प्रिपरेशन का मेथड करेंगे हेलो एल्केन्स का। फर्स्ट हमने किया फ्रॉम अल्कोहल जिसके अंदर 3 रिएक्शंस देखे। सेकंड हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन समझते हो, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो उसमें सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, एल्कीन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड समझते हो ना, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है। तो अगर हम एल्कीन और एल्काइन से अगर हम प्रिपेयर करें तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे HX। अब तुम देखो ऐसे रिलेट करना, एल्कोहल से जब प्रिपेयर किया था तो उसमें भी जो फर्स्ट हमारा सेकंड रिएजेंट था दैट इज HX। यहाँ पर भी पहला क्या है HX। ऐसे रटना नहीं है, ऐसे ना याद रख लो कि भाई पहला जो है वही वहां है, एक जगह याद रख लो, दूसरी जगह उस बात से याद रहेगा, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो ध्यान है बेटा 11th में हमने मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, बस सेम वही रिएक्शन है ये। उससे भी हमने भाई वहां एल्कीन और एल्काइंस पढ़े थे ना, और उनके हमने केमिकल रिएक्शंस में देखा था मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। अब ये एक तरीके से एल्कीन या एल्काइन का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है ना। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, वीडियो बन रही है। अभी बेटा 2 मिनट में आऊंगी, ठीक है बेटा। तो अब हम जब एल्कीन और एल्काइन से इनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये वही वाले रिएक्शन है। अब अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल समझते हो, जैसे कि सिंपल ये मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम्स का नंबर अगर बराबर बराबर है तो बहुत आसान है रिएक्शन। HX को हमने लिखा, एक को एक पर ऐड कर दो और दूसरे को दूसरे पर ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, जिस पे मन करे उस पर ऐड कर दो उसको, ठीक है। तो मैंने X को वहां ले गई थी तो कोई बात नहीं, मैं X को यहाँ नीचे लटका देती हूँ, ये हमारा CH3 आ जाए, ठीक है। X भी कुछ मान लो ये Br है, ठीक है, तो यहाँ पर ये Br आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो तुम किसी कहीं भी H को लगा दो, कहीं भी X को लगा दो, बट इफ हाँ ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं लिख दो, जहाँ तुम्हारा मन करे कहीं लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो तुम कहीं भी नहीं लगा सकते, तब जो रूल लगेगा दैट इज मार्कोनिकोव, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये ले ली, ठीक है। अब इसमें मैंने HCl को ऐड किया, एडिशन रिएक्शन ही तो है ये। जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे शो एडिशन रिएक्शन की, पाई बॉन्ड की जगह उनको 2-2 सिग्मा बॉन्ड मिल रही हैं, तो लेंगे वो तो जल्दी से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उसमें ऐड हो जाएगा। अब तुम देखो बेटा इसमें कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगता है। क्या होता है मार्कोनिकोव रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये रिएजेंट हमने जो डाला, कब ये रूल अप्लाई होता है? जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ तो हम क्योंकि लेके चल ही रही हैं भाई, रिएजेंट हमारा है ही अनसिमेट्रिकल, मतलब जो दोनों एटम है अलग अलग, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसपे हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस पर ही जाकर ऐड होगा। तो Cl जाकर इस पर ऐड होगा तो H जाकर इस पर ऐड हो जाएगा। तो क्या एल्कीन हमारा क्या हेलो एल्कीन बनेगा? ठीक है, आगे बात समझ में। तो दिस इज मार्कोनिकोव रूल। कोई एल्कीन हो, कोई हमारा एक तरीके से एल्काइन को अभी हम बाद में देखते हैं, उसमें भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पर देखे, पर बेसिकली ये एल्कीन पर ही है। तो एल्कीन पर जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मार्कोनिकोव एडिशन होती है। बट अगर यही रिएक्शन हम पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में कराते हैं, अगर हमने डाल दिए पहले पेरोक्साइड, ठीक है, और तब रिएक्शन कराना हमने स्टार्ट किया, ठीक है, अगर यहाँ HCl है, कोई चेंज नहीं होगा, यही रिएक्शन होगा। वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें लिख कर देगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ HCl है, यहाँ HF है, यहाँ HI है, पेरोक्साइड का सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है HBr पर। किस पर पड़ेगा? HBr। सब मैंने लिखा हुआ है, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए पेरोक्साइड डाल भी देगा, मैं भी डालूंगी टेस्ट में, असाइनमेंट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेरोक्साइड क्रिएट इट्स इफेक्ट ओनली ऑन HBr। उसका भी रीजन तुम्हें वहां 11th में बताया था, ठीक है ना, कि मैकेनिज्म में जाते हैं तो जितने भी रिएक्शन है ना ओवरऑल हमारे सबके मिलकर एंडोथर्मिक होते हैं। अगर पेरोक्साइड डालते हैं तो वो उस रूट को फॉलो ही नहीं करते, पर इसमें हमारे 2 स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल रूट को फॉलो कर जाता है, तो सिर्फ HBr ही इससे इफेक्टेड होता है, ठीक है।
तो HBr जो अगर हमारा होगा तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल मतलब मार्कोनिकोफ का उल्टा। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसको क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, इसके 3 नाम थे। ठीक है, कभी ये भी पूछ सकता है वो पेपर में कि व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, तो ये एग्जांपल लिख दो बस HBr को लेकर के। ठीक है ना बेटा, तो इसमें हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि भाई अब हमारा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन है जाके इस पे लगा देता है, इस पे नहीं होगा, जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन ही होंगे तो उसमें उस कार्बन पर जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अब हमारा क्या होगा, CH2Br और यहाँ पर H इस पर आ जाएगा तो CH3 CH2 CH2Br ये बनेगा अगर हम पेरोक्साइड इफेक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन में ठीक है बेटा, भी आ सकते हैं क्या ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल ही लगता है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है, मान लो ये देखो ऐसे हो गया, ये हो जाएगा ना हमारा। अब तुम किसी को किसी पर भी ऐड कर दो। ठीक है, अब अगर ये 2 से ज्यादा हैं तब इसमें भी हमारा मार्कोनिकोफ लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, बट इसमें 2 एडिशंस होंगी क्योंकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं। एक बार एक HCl ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगी, फिर एक और HCl ऐड होगा तो फिर वो हमारे सिंगल बॉन्ड में चेंज होगी। अब उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि Cl को कहाँ लगाएं, तो वहां लगाएंगे जहां मार्कोनिकोफ रूल को सिंपल ध्यान में रखेंगे कि जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर तुम अपने हेलोजन को लेते चलो। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में। ठीक है, तो वैसे वो जनरली इतना नहीं पूछा जाता है तो मैंने लिखा नहीं है, बट वो 11th में हमने करवा रखा है क्योंकि फिर वही बात है, हम जब मेथड प्रिपरेशन करेंगे तो इजी मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव ही बनेगा ना, हमें तो चाहिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, तो इसलिए हम एल्कीन को ही लेकर चलते हैं, पर एल्काइन से भी बन जाते हैं। हाँ बेटा, क्या करेंगे, कहाँ पर, वही तो हमारा पेरोक्साइड है बेटा, वो बेंजोइल पेरोक्साइड है जो C6H5COO ट्वाइस है ना, देखो इस तरीके से C6H5 और ये हमारा CO, अब ये हो गया, अब ट्वाइस है ना तो एक ऐसा और बना दो तभी तो बनेगी। देखो बेटा पेरोक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही तो होती है ना पेरोक्साइड, तो ये इस तरीके से खुलकर स्ट्रक्चर है। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल लिखा हुआ है। तुम खाली पेरोक्साइड वर्ड भी लिख सकते हो, नो नीड टू रिटर्न इट्स, जो भी है फॉर्मूला या एग्जांपल देने की भी पर्टिकुलर इतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब ये मैंने लिख दिया, दिस पेरोक्साइड इज शोन ओनली बाय HBr। ठीक है, HI HCl HBr इसको शो नहीं करेंगे। अब ये तो हमारा HX के साथ हमने देखा, अब देखो खाली हेलोजन भी तो हम डाल सकते हैं, X2 F2Cl2 Br2 I2, तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट होगा ये तो कोई भी कहीं भी ऐड हो जाएगा जब दोनों ही सेम है। भाई देखो यहाँ पर मैं HBr की जगह अगर Br2 को करूंगी तो अब Br ही आना है दोनों पर, तो एक Br इस पर लगा दो, एक Br इस पर लगा दो, सीधा ही हमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। लगाना जो डबल बॉन्ड वाले, हाँ, क्योंकि वो पाई बॉन्ड टूटकर ही तो उनको एक एक एटम मिलेगा। ठीक है, क्लियर बेटा। तुम्हारा हिंदी का पीरियड तो नहीं है क्योंकि राजबाला मैम आज छुट्टी पर है, ठीक है ना, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो मैं जितना खींच सकूँ ना खींच दूँ, ऐसे एक फ्लो में सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगे ना, याद करने में भी तुम्हें आसानी रहेगी कि एक टॉपिक कंप्लीट दिमाग में रहेगा। ठीक है, और कोशिश करो इसको तुम कल ही मुझे लिख कर दिखा दो, और आज मुझे वो लिख कर दिखाओगे प्रॉपर्टीज एक नंबर में। ठीक है बेटा, ठीक है, और साथ साथ ही दे देना कॉपी, है ना, मैं ले आऊंगी अगले दिन चेक करके। तो ये हमारा देखो बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है ना X2 के साथ वाला, अगर हम पर्टिकुलर ब्रोमीन से करते हैं तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर तुम्हें मैंने पीछे भी दिखा रखा है, ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर हम एक एल्कीन में डालें और एक एल्कीन में ब्रोमीन वाटर को डालें तो एक में तो उसका ऑरेंज कलर ऐसे का ऐसा रिटेन रहेगा, एक में चला जाएगा। तो जिसमें चला जाएगा इट मीन्स वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें नहीं गया इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो दिस टेस्ट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है बेटा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे मेन हमारे ये रिएक्शन थे किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, एल्कीन और एल्काइन के साथ। पहला हमने देखा HX के साथ, फिर देखा X2 के साथ। एक सिंपल सा एक अलग सा अपना ही कॉमन एक रिएक्शन होता है, दैट इज एक बार आया भी हुआ है, दैट इज एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या होता है बेटा वो? हमने देखा पर्टिकुलर अगर एलाइल ग्रुप को लेते हैं, एलाइल ग्रुप मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप होता है, मतलब वैलेंसी पूरी करने के लिए पूरा CH2 बना हुआ है। ठीक है,
R एक तरीके से RCH डबल बॉन्ड CH, तो एलाइल ग्रुप होते हैं बेटा, ठीक है। जब हम क्लोरीन डालकर और पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं अगर 773 केल्विन, तो हम देखते हैं कि जो हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन होता है, मतलब जो CH3 वाला है, वो हमारा रिप्लेस हो जाता है, डबल बॉन्ड पर कोई काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो सिग्मा बॉन्ड ही टूट जाती है, ठीक है, पाई बॉन्ड पर रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाते, हम लिमिटेड सप्लाई ही देंगे हेलोजन की, तो हमारा सीधा जो एल्काइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप होता है, उसका हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होता है और हमें मोनो हेलोजन डेरिवेटिव एल्कीन का ही मिल जाता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होता। तो हमें चाहिए, मान लो अनसैचुरेटेड एल्कीन ही चाहिए हमें, ठीक है ना, उसका हेलोजन डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? तो ये अलग से था हमारा एक एलाइलिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमने ये सारे तो देखे एल्कीन और एल्काइन से। अब हम, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी चल रही है, देखो बेटा ऐसी कैटेगरीज को याद रखो। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने दो कैटेगरी मोटी मोटी देखेंगे, एक तो एल्कीन और एल्काइन के साथ, और दूसरी हम देखेंगे एल्केन्स के साथ। अब एल्कीन और एल्काइन के साथ तो एडिशन रिएक्शंस ही हुए थे, एक HX ऐड हुआ था, एक X2 ऐड हुआ था, एक हमारा हुआ था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एलाइलिक हेलोजिनेशन था। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरा आया, ठीक है, क्लियर बेटा? अब हम किसके साथ देखेंगे? एल्केन्स के साथ देखेंगे। एल्केन्स के साथ वाला तुमने 11th में ऑलरेडी कर रखा है, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है कि एक एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस होता चला जाता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और सारे हमें हेलोजन के डेरिवेटिव्स मिलते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे हम सिंपल मीथेन ले लें, अब ये मीथेन है हमारा और इसमें हमने देखो कोई हेलोजन डाला जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? पहले ये क्लोरोमीथेन मिल गया। फिर और अगर हम डालेंगे, ठीक है, ये डाल ही रखा है हमारा, तो फिर एक और भी रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकलेगा? साथ में HCl निकल जाएगा, ठीक है, एक और हमारा रिप्लेस हो जाएगा तो हमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा, एक और रिप्लेस हो जाएगा तो इस H की जगह पे Cl आ जाएगा, एक और हो जाएगा तो सीधा कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ हमें क्या मिलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। जैसे क्लोरीन रिएक्ट करता है सेम ही ऐसे ब्रोमीन भी रिएक्ट करता है, बिल्कुल ब्रोमीन के सेम ऐसे ही रिएक्शन बनेंगे हमारे, ठीक है। अब इन रिएक्शन को कराने के लिए जो हम एक एनर्जी देते हैं वो हम लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, H करके लिखा है, या हीटिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, क्लोरीन और ब्रोमीन तो सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट अगर हम बात करें आयोडीनेशन की, तो आयोडीन, क्योंकि देखो जब हमारा आयोडीन हो रहा है, एक